नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम व्याकरण भाग में रचनात्मक लेख यानी चित्र देखकर लिखना, इसके बारे में आज हम जानेंगे। किस तरह चित्र दिए जाएंगे, किस तरह आपको लिखने हैं, ये सब कुछ आज हम इस कक्षा में जानेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। रचनात्मक लेख। रचनात्मक लेख किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहले तो यह जान लीजिए कि रचनात्मक सृजनात्मक दोनों एक ही है, एक ही शब्द है। रचनात्मक सृजनात्मक लेखन, रचनात्मक को ही सृजनात्मक लेखन कहते हैं। दोनों यह तात्पर्य है कि वैचारिक और भावात्मक रूप से रचना करना। रचनात्मक एवं सृजनात्मक एक ही शब्द है। समय समाज के प्रभाव को ग्रहण करके उसे अपनी भाषा में व्यक्त करना रचनात्मकता है। इसे अंग्रेजी में क्रिएटिविटी राइटिंग भी कहा जाता है ना बच्चों। क्रिएटिविटी राइटिंग आपको दिया जाता है ना, एक चित्र देखकर उसके बारे में लिखने के लिए। तो इसी तरह हिंदी भाषा में भी, हिंदी विषय में भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह वो लिखना है। रचनात्मक एवं सृजनात्मक एक ही शब्द है। समय समाज के प्रभाव को ग्रहण करके उसे अपनी भाषा में व्यक्त करना रचनात्मकता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? क्रिएटिविटी राइटिंग। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आने वाले क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं, किस तरह, यानी रचनात्मक लेख यानी उसके अंतर्गत आने वाले क्या क्या है, इसमें देखो बच्चों क्या क्या आते हैं। रचनात्मक लेखन में, लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन आता है, पैसेज लेखन भी आता है, निबंध लेखन, पत्रिकारिया लेखन, कविता, कहानी, नाटक, एकांगी, या यह कह सकते हैं कि साहित्य की समस्त विधियां इसके अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आया? रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन आता है, निबंध लेखन, पत्रिकारिया लेखन, कविता, कहानी, नाटक, एकांगी, यह भी कह सकते हैं कि साहित्य, हिंदी साहित्य की समस्त विधियां हैं, उसके अंतर्गत ये सब कुछ आते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें यह रचनात्मक लेखन लिखते समय हमें क्या क्या याद रखना चाहिए कि यह नियम हम भी जानेंगे बच्चों। कहानी लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो कहानी आपको लिखना है, अगर आपको एक चित्र दिया जाए तो उसके बारे में आपको किस तरह लेखन लिखना है, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आपको ध्यान में रखकर उसे लिखना है। पहला है, कहानी चित्र संकेत व शिक्षा के आधार पर लिखी जा सकती है। किसी विषय पर कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनाइए। यानी अगर आपको दिवाली का चित्र दिया गया तो दिवाली कि किस किस बिंदु कब बनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, दिवाली में हम क्या करते हैं, ये सब कुछ एक के बाद एक के बिंदु के अनुसार हमें यहाँ पे लिखना है। कहानी को आकर्षक एवं छोटा शीर्षक दे। एक अनुच्छेद देकर आपको पूछा जाए कि इस कहानी का कोई शीर्षक आप ही दीजिए, तो आपको अच्छा सा ढूंढ के यह शीर्षक आपको देना है। रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से कहानी आरंभ करें। भाव व वाक्य रचना सरल व बोधगम्य हो। भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, किसी को भी समझ में आनी चाहिए, और शब्दकोश की बहुत जरूरी है बच्चों कहानी लिखने समय। कहानी विषयानुकूल एवं शिक्षाप्रद हो, यानी उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या नीति मिलती है, मूल्य उस कहानी में क्या है, ये सब कुछ हमें उसके अंतर्गत आने, उस तरह हमें लिखना है। कहानी में घटनाओं का क्रमानुसार लिखें। कहानी में घटना, अगर कहानी हम लिखते हैं तो एक के बाद एक सीक्वेंस से आते हैं, उसी तरह हमें लिखने हैं। कहानी सदा भूतकाल में लिखें। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखना है। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखें, यानी नैतिक मूल्य। कहानी का अंत अचानक या अटपटा ना हो, इसका ध्यान रखें। अगर आपको कहानी लिखते समय अगर आपको कुछ
विषय अगर कुछ आपको शब्द नहीं मिल रहे तो कुछ भी लिखकर उसे समाप्त नहीं करनी है। अटपटा वो कहानी क्या हो जाता है, अटपटा हो जाता है बच्चों। ठीक है, नीचे कहानी लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इसे आपको रचनात्मक लेख के अनुसार देखना है। पहले चित्र में देखो बच्चों, यहाँ पे क के चित्र में एक पेड़ है, ये सब कुछ ध्यान रखना है। पेड़ के ऊपर कौन बैठा है, हमारे बंदर मामा जी। और यहाँ पे क्या है, एक आदमी लकड़ी काट रहा है, किससे, किसके सहारे, कुल्हाड़ी के सहारे। तो यहाँ पे देखे वह लकड़ी काट कर वापस गया, घर जा रहा है, बंदर नीचे आ रहा है और क्या कर रहा है। ये चित्र आप जरा ध्यान से लिखिए, देखिए बच्चों, देखिए सुनिए, हमें इससे कहानी बनानी है। और दूसरे तीसरे चित्र में देखिए, यह क्या कर रहा है, बंदर कुल्हाड़ी से काट रहा है। वह जो छिला हुआ है उसके अंदर उसका दुम वहीं पे अटक गया है। तो इसे हमें कहानी बनानी है। किस तरह से हम कहानी बनाते हैं ये देखेंगे बच्चों। आओ, तो हमें इस कहानी का शीर्षक भी हमें देना है। एक गांव में एक रघु नामक लकड़हार रहता था। अभी मैंने आपको आदमी दिखाया ना सर्कल करके, वो रहता था। एक दिन वह एक बड़े से लकड़ी से लट्टे को चीरने के लिए पेड़ के पास गया। उसे पेड़ पर एक शैतान बंदर बैठा हुआ था और वह सब कुछ देख रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, परंतु वह लट्टा इतना मोटा था कि वह उसके टुकड़े नहीं कर सका। सही 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 अब उसे भूख और प्यास सताने लगी। देखो बच्चों, राघु को बहुत थक गया था, इसलिए उसको क्या हो रहा था, साथ ही अब उसे भूख और प्यास सताने लगी। उसने सोचा क्यों न पहले भोजन करके थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो वो क्या सोचता है, थोड़ा भोजन करके आराम कर लिया जाए, उसके बाद दोबारा आकर फिर से लट्टा चीरने का काम किया जाए। तो वो सोचता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्यों ना मैं थोड़ा पानी और कुछ खाकर थोड़ा आराम कर फिर से यह लट्टा तोड़ने में जाऊंगा। उसने चीरे हुए लट्टे के बीच में अपनी कुल्हाड़ी फांस दी। जैसे इस तरह से कुल्हाड़ी वह फांस दिया है, यह लट्टे के अंदर कुल्हाड़ी फांस दिया। वृक्ष पर बैठा बंदर उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही रघु भोजन करने के लिए अपने घर की ओर चला, वैसे ही वह बंदर वृक्ष से नीचे कूदा और झट से उसे लकड़ी के लट्टे पर बैठ गया। उसने पहले इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह लट्टे के बीच में फंसी कुल्हाड़ी को जोर जोर से हिलाने लगा। देखो ये कैसे हिला रहा है, जोर जोर से। इसी बीच उसकी पूंछ कब चीर हुए लट्टे के बीच में घुस गई, उसे पता ही नहीं चला। ऐसा करने से लट्टे के बीच फंसी कुल्हाड़ी झट से बाहर निकल आई और बंदर की पूंछ उस लट्टे में फंस गई। दर्द के कारण वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। देखो पूंछ उसका टूट ही गया है। उछल कूद करने से उसी पूंछ का दबा हुआ हिस्सा कट गया। उछल कूद करने से क्या होता है, जो वो चीर के अंदर फंसा हुआ रहता है, दुम क्या हो जाता है, आधा कट जाता है, हिस्सा कट गया। दर्द से तड़पता बंदर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। उसे क्या हुआ, इस कहानी को कोई शीर्षक देना हो तो हम क्या दे सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इस शीर्षक हमें, इस कहानी को हम शीर्षक दे सकते हैं। इस चित्र को आप देखकर आपके मन में इस चित्र देखकर आपके मन में अलग सी कहानी भी आती होगी, वो भी लिख सकते हैं।
है ना। वो चित्र को देखकर आपके मन में किस तरह के भाव उमड़ आते हैं, ये सब कुछ आपको लिखना है बच्चों। कुछ भी चित्र हो सकता है। अगर आपके सामने एक स्कूल का चित्र आ गया तो स्कूल के बारे में लिखना है। अगर मेरा चित्र भी आपके सामने आ गया तो मैं क्या पढ़ाती हूँ तो मेरे बारे में आपको लिखना है। किसी व्यक्तियों के बारे में, फेमस व्यक्तियों के बारे में भी चित्र आ सकते हैं। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, मदर तेरेसा, इनके बारे में आए तो आपको उनके बारे में लिखना है, क्योंकि आप बहुत सारे कक्षाओं में उनके बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं ना। तो हम दूसरे चित्र की ओर बढ़ेंगे। उस चित्र क्या है देखेंगे बच्चों। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें जिस काम की जानकारी ना हो उसे उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। हमें जिस कार्य के बारे में पता नहीं रहता उसके अंदर हमें बात नहीं करनी चाहिए और उसको हमें हाथ में लेनी नहीं चाहिए, है ना बच्चों। तो इस तरह से हाल हो जाते हैं। दूसरा जो वीडियो हम देखेंगे तो ये है ख का चित्र। यहाँ पे एक जंगल है। इस जंगल में बहुत सारे गायें हैं और गाय सब इकट्ठे हैं। बाद में क्या है, यहाँ पे शेर है। यह गाय क्या करे, दूसरे चित्र में झगड़ रहे हैं। शेर सब कुछ वहां बैठा देख रहा है और ये झगड़ कर चारों गाय क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। फिर यहाँ पे शेर क्या करता है, एक गाय पर हमला कर देता है। तो इसको लेकर हम, इस चारों चित्र को लेकर हमें एक सुंदर सी कहानी रचना है। इसे ही रचनात्मक लेख कहा जाता है। तो आप इस कहानी का क्या शीर्षक दे सकते हो? चित्र देखकर आपको समझ में आई होगी कि ये चार गाय पहले एकत्र थे, बाद में झगड़ा कर देते किसी वजह से, बाद में अलग अलग दिशाएं में जाते। तो हमें इस कहानी का शीर्षक दे सकते हैं एकता में बल है। तो ये कहानी आप बता सकते हैं मुझे कोई? आप कोशिश करो बच्चों वहीं पे ही। एकता में बल है। एकता में बल है। इस कहानी का हम शीर्षक दे सकते हैं एकता में बल है ना बच्चों। एकता में बल है। तो इस कहानी का शीर्षक हो सकता है एकता में बल है। तो आओ बच्चों हम कहानी के रूप में हम एक बार इसे देख लें। एक जंगल में चार गायें रहती थी। एक जंगल में, एक जंगल है, यहाँ पे चार गायें रहती थी। चारों आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। चारों में क्या थी, बहुत गहरे मित्र थे। आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। वे एक साथ चरती, एक साथ जंगल में घूमती और साथ साथ ही सोती थी। तो ये क्या करते थे, चारों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छे मित्र थे। ये चारों एक साथ चराने जाते थे जंगल में, एक साथ सोती थी, एक साथ खाती थी। अचानक से क्या हुआ इनके बीच में, आए बच्चों हम देखते हैं, कहानी सुनते हैं। अच्छी है ना कहानी? वेरी गुड। सुनिए बच्चों। एक साथ जंगल में घूमती और साथ ही सोती थी। उसे जंगल में एक शेर भी रहता था। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। मैंने यहाँ पे राउंड अप किया है शेर को। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह उन चारों गायों को रोज देखता और सोचता, कितना अच्छा हो यदि मुझे ये गाय खाने को मिल जाए। तो वो सोचता था कि ये गाय कितने अच्छे हट्टे खट्टे अगर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाता है। इसका मांस तो मेरे लिए कई दिनों का भोजन बन सकता है। इसका जो मांस है मुझे कई दिनों तक भोजन भी बन सकता है। परंतु वह उसकी एकता के कारण उनके पास जाने से डरता था। देखो बच्चों, हम सब लोग एक साथ रहे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। अगर हम झगड़ा करते रहे आपस में तो हमें तोड़ने के लिए बहुत देर नहीं लगती, है ना। ये कहानी हमें कुछ ना कुछ सीख देते ही है बच्चों। तो ध्यान से सुनिए, हमें कुछ इसके मूल्य हमारे जीवन में भी लाने हैं। तो उसके कारण वह उनके पास जाने के लिए डरता था, क्योंकि वे चारों गायें बहुत हट्टी खट्टी थी।
एक बार शेर ने उसमें से एक गाय पर हमला करने की भूल कर दी। तब चारों गायों ने मिलकर उसे खदेड़ दिया। अचानक एक दिन किसी बात पर चारों गायों की आपस में लड़ाई हो गई। तो ये देखो यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, किसी विषय पर उनके बीच में लड़ाई हो गई। वे एक दूसरे से रूठकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो इस तरह से हमें कहानी का रचनात्मक क्रिएटिविटी राइटिंग हमें इस तरह देना है। चित्र देखकर हमें कहानी लिखनी है ना। चली गई। शेर यह सब देख रहा था। इस मौके का वो फायदा भी उठा लेता है बच्चों। शेर यह सब देख रहा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने मौका देखा और एक अकेली गाय पर हमला कर उसे मार डाला। इसी तरह उसने एक एक करके चारों गायों को मारकर उसने अपने भोजन बना लिया। तो देखो जब हम साथ में रहते तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता, जब हम अलग अलग हो जाते तो शेर जैसे बहुत सारे लोग हैं हम पर हमला कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से हमें रचनात्मक लेख इस तरह से हमें लिखना है बच्चों। किसी प्रकार की चित्र आए तो भी हमें क्रिएटिविटी राइटिंग वहां पे लानी है, सोच को बढ़ावा देना है, बहुत सारे शब्दों को हमें जान लेना है, हिंदी में किस तरह शब्द आते हैं, सब कुछ जानकर हमें कहानी के रूप में यह लिखना है। चित्र देखकर आपको लिखने की ये जो क्रिएटिविटी बढ़ानी है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी एक चित्र आपको प्रश्न पत्रिका में आ जाएगा। उस चित्र को देखकर आपके मन में किस तरह से भाव उमड़ते हैं, ये सब कुछ वहां पे लिखना है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जंगल में 4 गायें थे, इसके बीच में बहुत गहरी मित्रता थी। इस गायों को तोड़ने के लिए शेर ने एक बार एक गाय पर हमला भी किया था। तो ये तीनों गाय क्या करते हैं, उसे मार कर भगा देते हैं। बाद में क्या होता है, इन चारों में क्या हो जाती है, किसी विषय पर इन चारों में झगड़ा हो जाती है। तो झगड़े के कारण वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। बाद में शेर ये सब कुछ उसे देखता रहता है। बाद में एक एक कर शेर क्या करता है, गायों पर हमला कर देता है और वो सब कुछ अपने भोजन बना लेता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगी आपको। इस तरह से हमें रचनात्मक लेख लिखना है, चित्र देखकर उसके बारे में हमें लिखने हैं। कहानी कहना और सुनना न जाने कब से आरंभ हुआ है, परंतु यह सिलसिला अब तक जारी है। बच्चों को कहानी यानी आप लोगों को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। कहानी लेखन एक ऐसी ही कला है जिसे अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। कुछ बातों को हमें ध्यान में रखकर उसके जैसे ही हमें नियमों का पालन कर हमें कहानी लिखनी है बच्चों। जैसे चित्र के अनुसार, अगर देखो पहले चित्र में ये है, पहला ये लिखना है, इसके बारे में लिखना है, ना ही तीसरे के बारे में। दूसरे चित्र में इस तरह, तीसरे में, चौथे में इस तरह, ये चारों चित्र मिलाकर आपको एक कहानी के रूप में तैयार कर प्रस्तुत करनी है। इसके लिए आपको शब्दकोश की जरूरत होती है, बहुत सारे हिंदी शब्दों के बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए, वाक्य किस तरह रचना करनी चाहिए, सब कुछ के बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए। आप बहुत होशियार बच्चे हैं, आप लोगों को ज्ञान है सबका, तो आप किस तरह से क्रिएटिविटी करके वो लिखेंगे ये भी आप जान लीजिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। रचनात्मक लेख में कोई चित्र दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो हिंदी की कक्षा यहीं पे समाप्त हो जाती है बच्चों। आज हमने क्या सीखा, याद है किसी को? आज हमने रचनात्मक लेख में किस तरह हमें क्रिएटिविटी राइटिंग, किस तरह से हमारे भावों को उमड़कर कागज पर लिखने हैं वाक्यों के जरिए। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों, बाय।